हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन पेपर को जो 30 मार्क्स का था। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, उनके सॉल्यूशन यानी कि आंसर्स आपको बता दिए थे, मैंने समझा दिए थे वन बाई वन करके। अब उससे आगे ये क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चंस हैं 8th क्लास के सामाजिक अध्ययन विषय के, अभी जो मासिक परीक्षा हुई थी, और 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके थे। चंपारण विद्रोह कब और कहाँ हुआ था, यहाँ तक आंसर आपको बताया गया था 1917 बिहार। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रश्न संख्या 16 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि कब हुआ था वो डेट बतानी है आपको। दे रखा है इसमें 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1917, 10 मई 1919 तीसरा ऑप्शन, और चौथा है 10 मई 1917। तो 10 मई का संबंध जलियांवाले बाग कांड से नहीं था, 10 मई का संबंध किसी और चीज़ से था। 1857 की क्रांति से संबंध था 10 मई का, तो ये मई वाले दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। और जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था वो 1919 की घटना है और 13 अप्रैल की घटना है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला आंसर सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, विधानमंडल के दोनों सदनों के नाम हैं, यानी विधानमंडल कहाँ होता है, राज्य में, और संसद कहाँ होती है, केंद्र में। संसद के 3 अंग हो गए, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं विधानमंडल की। विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, लोकसभा और विधानसभा, ये गलत हो जाएगा। विधानसभा राज्य में होती है, लोकसभा केंद्र में होती है, गलत हो जाएगा। दूसरा लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के अंग हैं दोनों, ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन लोकसभा और विधान परिषद, लोकसभा केंद्र में हो गई और विधान परिषद राज्य में हो गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, विधानसभा और विधान परिषद, परिषद को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है परि, तो इसका अर्थ है परिषद, विधान परिषद। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों विधानमंडल के अंग हैं। विधानसभा का सदस्य होता है विधायक, जिसको एमएलए बोलते हैं, और विधान परिषद का सदस्य होता है एमएलसी, जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में से दूसरे नंबर पर, ठीक है, देखिए बड़ा क्षेत्रफल यानी 7 महाद्वीप हैं हमारे, और आपको ये तो बात क्लियर पता होगी कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक है, थोड़ा सा इधर मैप की तरफ देख लें, अगर आपको यहाँ से दिख जाए तो ये देखने की कोशिश करिए। ये मैप लगा हुआ है, तो इसमें सारे महाद्वीप दे रखे हैं। ये यूरोप हो गया आपका, यूरोप के बाद में फिर ये एशिया है, एशिया सबसे बड़ा है, भारत भी एशिया में आता है। उसके बाद फिर अफ्रीका है, और फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है बहुत छोटा सा, तो ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही कट जाएगा, छोटा सा है। एशिया सबसे बड़ा मैंने आपको बता ही दिया, पहले नंबर पे एशिया है, दूसरे नंबर पर जो आता है वो अफ्रीका होगा। पहले नंबर पे एशिया सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर साइज़ में आपको दिख रहा है ये भी बड़े हैं, लेकिन ये थोड़े चौड़ाई में कम हैं, और ये लंबाई में कम है, लेकिन ये पूरा लंबा और चौड़ा है काफ़ी। अफ्रीका जो है काफ़ी बड़ा है। एशिया के बाद दूसरा स्थान इसी का ही आता है। मैप को अच्छी तरह देख लेंगे आप, और वैसे भी यहाँ भी दे रखा है, अगर दिखाई दे जाए आपको, कोशिश करता हूँ, ये देखिएगा यहाँ से, ये जूम कर रहा हूँ, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, पहले एशिया फिर अफ्रीका, ठीक है, फिर उसके बाद में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक,
मैप लगा के रखना है आपको। मैं पहले ही डिस्कस इस पे मैं कई बार कर चुका हूँ, आप लोगों को एडवाइस दे चुका हूँ मैप की। अब आगे देखिएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा पहला विकल्प सही, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक गैस से संपन्न क्षेत्र हैं। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कहाँ मिलती है? जैसलमेर में मिलती है, राजस्थान में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। झांसी में कोई गैस मिलती नहीं है, बीकानेर में मिलती नहीं है, और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी नहीं है, जैसलमेर सही उत्तर होगा। एक होता है पेट्रोलियम होता है, तो पेट्रोलियम की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, प्राकृतिक गैस की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 20, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है धर्म को अपने आप से अलग रखना। इसमें क्या क्या दे रखे हैं? धर्म को, एक धर्म को मानना, यानी एक धर्म को मान लिया तो आप धर्मनिरपेक्ष कहाँ रहे? आप तो धार्मिक हो गए ना, आप तो धार्मिक हो गए, धर्म को मान रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है सभी धर्म को मानना, सभी धर्म को मानेंगे तो भी धार्मिक हो गए, भाई हर धर्म को मानता है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष नहीं हुए। अधार्मिक होना, तो ये तो बिल्कुल नास्तिक ही हो गया, बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानना, धर्म को नहीं मान रहा। धर्म से खुद को अलग रखना, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है धर्म तो वो मानता है सभी को, लेकिन धर्म से अलग रखता है, कोई उसे मतलब नहीं होता है, वो होता है धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति। सरकार जो होती है वो धर्मनिरपेक्ष होती है, संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। शब्दों का खेल है, केवल समझ में जिसको आता है वो आराम से इसको कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 21, मंगल पांडे ने कहाँ से विद्रोह किया था? मंगल पांडे मशहूर है, बंगाल से किया था, बैरकपुर छावनी से किया था, तीसरा सही हो जाएगा। मेरठ से क्रांति हुई थी, ये बात ठीक है, उत्तर प्रदेश से, लेकिन वहाँ पे भी सिपाहियों ने विद्रोह किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, और ग्वालियर से तात्या टोपे वगैरह साथ में थे इनके, ठीक है। लेकिन बात चल रही है मंगल पांडे, तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी बहरामपुर जगह पर थी। एक जगह है बहरामपुर जो बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास है, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास बैरकपुर छावनी है जो कि बहरामपुर जगह में है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बैरकपुर छावनी बिल्कुल सही होगा इसका उत्तर, मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 22, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऐसे स्रोत जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, उनको परंपरागत स्रोत बोलते हैं। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है कोयला, तीसरा है पवन ऊर्जा, और चौथा है विद्युत या विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत, ये नई चीज़ है, पहले विद्युत नहीं हुआ करती थी। पवन ऊर्जा भी पहले नहीं हुआ करती थी, और सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय साधन, मतलब नया साधन है। ये कोई बहुत प्राचीन काल से सोलर पैनल नहीं बनते चले आ रहे थे, ये सब नई चीज़ें हैं, परंपरागत चीज़ें नहीं हैं, यानी कि गैर परंपरागत चीज़ें हैं। पूछा है यहाँ पे ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, तो परंपरागत स्रोत वो है जो हम प्राचीन काल से प्रयोग करते चले आ रहे हैं, कोयला। आंसर नंबर 2 विकल्प संख्या 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयला परंपरागत स्रोत है। पेट्रोलियम भी परंपरागत स्रोत है जिसको जीवाश्म ईंधन भी बोला जाता है। अगला लेंगे क्वेश्चन नंबर 23, बायोगैस बनाने में प्रयुक्त होते हैं। बायोगैस जो होती है, बायोगैस का मैंने एक प्लांट का चित्र भी आपको बनवाया कॉपी में, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। बायोगैस में क्या क्या पड़ता है देखिए, पशुओं का गोबर पड़ता है, हाँ बिल्कुल पड़ता है। मृत पौधे पड़ते हैं, बिल्कुल पड़ते हैं। जैविक अपशिष्ट पड़ते हैं, बिल्कुल पड़ते हैं। जो जीवों के जो अपशिष्ट होते हैं वो सभी, यानी जीवों का कोई मरे हुए जीव भी हैं, सड़े गली वनस्पति हैं, वो सभी उसमें पड़ती हैं। तो क्या उत्तर होगा? ये सभी, यानी ये तीनों चीज़ हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो उत्तर हो जाएगा ये सभी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, भारत विभिन्न प्रांतों का क्या है? क्या है? खंड है? नहीं, खंड तो टुकड़े होते हैं। खंड है, अंग है, केंद्र है या संघ है? क्या चीज़ है भारत? कोई खंड तो हो नहीं सकता, सारे प्रांतों का टुकड़े होंगे क्या? नहीं। अंग, प्रांतों का अंग होगा भारत, प्रांत छोटे हैं, प्रांत यानी कि प्रदेश यानी कि स्टेट, तो अंग कैसे हो जाएगा? ठीक है। केंद्र है, ये कुछ हो सकता है, और संघ है, जी हाँ, आंसर नंबर 4 होगा, संघ है।
भारत क्या है, भारत में क्या है, फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म में क्या होता है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और ग्राम स्तर। तो भारत राज्यों का एक संघ है, सारे प्रांत या राज्य मिलाकर के एक संघ बना है, उस संघ को भारत कहते हैं। भारत कोई जगह नहीं है, इन सबको मिला के ही भारत बना हुआ है। ऐसे ही प्रदेश कोई जगह नहीं होती, सारे जनपदों को मिला करके या सारे क्षेत्रों को मिला करके प्रदेश बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से लौह खनिज है। लौह खनिज यानी जिसके अंदर लोहा हो, आयरन हो, ठीक है। ऑप्शन है मैंगनीज, दूसरा सोना, तीसरा बॉक्साइट और चौथा ग्रेनाइट, ठीक है। एक एक करके लेते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या होता है, जो घरों में हम पत्थर बिछाते हैं, चमकीला पत्थर होता है, उसे ग्रेनाइट बोलते हैं। तो पत्थर में लोहा कहाँ से आया, तो ये तो वैसे ही कट गया। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होता है, ये एल्युमिनियम जो होता है, वो एल्युमिनियम जैसा डायरेक्ट एल्युमिनियम कभी भी नहीं निकलता है, वो बॉक्साइट के रूप में ही निकलता है। बॉक्साइट में से एल्युमिनियम निकाला जाता है, एल्युमिनियम का अयस्क कहलाता है बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम में भी लोहा नहीं होता है। सोना तो आपको देखते ही कट कर देना चाहिए, सोने में लोहा कहाँ से आ गया। तांबे में भी लोहा नहीं होता है, चांदी में भी लोहा नहीं होता, लोहा होता है मैंगनीज में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्व वसूली हेतु स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, एक रैयतवाड़ी थी, महलवाड़ी थी। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त की, तो इसका आंसर होगा कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस। इस परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त के प्रणेता यानी जनक थे, इन्होंने ही ये राजस्व सुधार लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 27, नील विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। देखिए, चंपारण विद्रोह बाद में हुआ था, नील विद्रोह पहले हुआ था। पहले बंगाल में हुआ था, बाद में बिहार में हुआ था। बिहार में 1917 में हुआ था और बंगाल में 1859 में हुआ था। 1857 में क्रांति हुई थी। उसके बाद में नील किसानों ने या नील उगाने वाले लोगों ने विरोध किया था बंगाल में, कहा था कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में नील आयोग वगैरह गठित हुआ था। अंग्रेज़ यानी कि ब्रिटिशर्स डरे हुए थे 1857 की क्रांति से, तो उन्होंने जल्दी जल्दी नील आयोग गठित करके तुरंत इसका डिसीजन ये दिया कि हाँ, वास्तव में बागान मालिक जो हैं या जो नील के जो मालिक हैं, जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, नील बागान मालिक जो हैं, वो वास्तव में अत्याचार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप शोषण बंद करिए। तो वहाँ से फिर ये हताश होकर कहाँ चले गए, बंगाल से बिहार में चले गए थे, पर वहाँ पर गांधी जी को फिर मेहनत करनी पड़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर 17, नील विद्रोह बंगाल में हुआ था और कब हुआ था, 1859 में। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1859 बंगाल। क्वेश्चन नंबर 28, समानता का अधिकार संविधान के अनुसार है। देखिए, समानता का अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य है क्या, दूसरा मौलिक मताधिकार है क्या, तीसरा मौलिक अधिकार है क्या, चौथा इनमें से कोई नहीं है क्या। तो क्या हो जाएगा, ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी क्या है, 6 मौलिक अधिकारों में से एक है। हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, जिनमें से एक है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो इसका विकल्प 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत की जंग से शुरू हुई थी। कौन सी जंग से शुरू हुई थी सब, देखिए जंगें तो कई हुई थी, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, मैसूर का युद्ध, ठीक है। इसमें कई युद्धों का जिक्र भी है। बक्सर बिहार में है, प्लासी बंगाल में है, पानीपत हरियाणा में है और मैसूर कर्नाटक में है, दक्षिण में है। तो पहली जीत कौन सी थी, याद करिए, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिससे कि अंग्रेज़ों के हौसले बढ़े थे। पहला युद्ध इन्होंने सिराजुद्दौला को हराया था रॉबर्ट क्लाइव ने, प्लासी नामक स्थान पर, जो कहाँ स्थित है, बंगाल में। उसके बाद बक्सर का युद्ध किया था बाद में 1764 में, 1764 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा विकल्प 2, प्लासी। बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 30 भूगोल का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल। अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक यानी जो धातु ना हो,
धात्विक वो जो धातु हो, है ना। तो पूछा है अधात्विक यानी जो धातु ना हो, यानी मेटल ना हो। जिप्सम क्या है, मेटल है या नहीं, देखने वाली बात है। अभ्रक क्या है, मेटल है या नहीं। सोना क्या है, मेटल है या नहीं। और 1 और 2 दोनों। देखिए सोना मेटल है या नहीं, बिल्कुल मेटल है। सोना मेटल नहीं है तो और क्या है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब मेटल ही तो हैं, धातुएं हैं सारी ये। तो इसको तो आप देखते ही कट कर देंगे। पूछा है कि जो अधात्विक है। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, जिप्सम और अभ्रक। देखिए अभ्रक कोई धातु नहीं है और जिप्सम भी कोई धातु नहीं है। जिप्सम मैंने बताया था सीमेंट में मिलाई जाती है, खेतों में उर्वरक जो बनाए जाते हैं उसमें भी ये इसका प्रयोग किया जाता है। और अभ्रक का यूज जो गुलाल वगैरह बनाते हैं, रंग बनाते हैं, उसमें किया जाता है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। आंसर नंबर विकल्प संख्या 4, 1 और 2 दोनों विकल्प सही होंगे क्वेश्चन नंबर 30 के। आपके ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोनों वीडियो आप देखेंगे, सारे 30 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, कोई बात है क्लास में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पूरी उम्मीद है मुझे कि ठीक ठाक तरीके से आपको समझ में आ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई कमी रह जाती है, कहीं कुछ क्लियर नहीं हो पाता, कोई डाउट रह जाता तो आप पूछिएगा ज़रूर। ओके, गुड बाय।